नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक अंकित कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो फाइनल टेस्ट 2 है वो देखेंगे आज, ठीक है। और इसमें ये जो है आपको पता है ये फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें पूरे के पूरे जो है टॉपिक कवर किए गए हैं और एकदम जो है आरपीएससी के पैटर्न पर ये बनाया गया है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका कि यूरिया गोल्ड में यूरिया को किसके साथ मिश्रित किया जाता है। तो यूरिया गोल्ड जो है आपका उसमें यूरिया के ऊपर जो है ना यूरिया के जो दाने होते हैं यूरिया के दाने उन पर दानों पर या फिर दानों पर जो है सल्फर का लेप लगाया जाता है। किसका? सल्फर का लेप लगाया जाता है। सल्फर का लेप लगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि सल्फर का लेप लगाने पर जो है ये धीरे धीरे जो है क्या होती है, धीरे धीरे जो है मतलब पिघलती है। अपन कह सकते हैं धीरे धीरे ये जो है पिघलती है। यूरिया का जो दाना है वो धीरे धीरे पिघलता है। कब? जब सल्फर का लेप लगा दिया जाता है। किस पर? यूरिया पर। और उसका नाम हो जाता है यूरिया गोल्ड। उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अपने को इसको जो है एक रिवीजन के तौर पर लेना है क्लास को। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में उस कथन की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। ठीक है, वर्ष सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी जो है स्टार्ट, ये जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1998 में हुई थी। किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। ठीक है, वर्ष 2018-19 से मत्स्य व पशुपालकों के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की जा रही है। बिल्कुल, पहले जो है सिर्फ खेती जो होती थी उन कृषि से संबंधित थी ये। अब जो है मत्स्य और जो आपके पशुपालक है उनके लिए भी केसीसी योजना प्रदान की जा रही है। कब से? वर्ष 2018-19 से। फिर है मार्च 2024 तक देश में 8.85 करोड़ केसीसी खाते चालू हैं। तो ये आपका क्या है, गलत है। आपका 7.75 यानी कि 7.75 करोड़ जो है आपके केसीसी अकाउंट अभी तक मार्च 2024 तक चालू है, ना कि 8.85 करोड़। तो उत्तर जो है इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा क्योंकि अपने को सही नहीं बताना था। एक बात और मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट नया है सब्सक्राइब कर दे। आंख बंद करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल जीवा स्टडी को। और जब एग्जाम होगा उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अपनी कहां से कहां कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी नई भर्ती को टारगेट कर रहे हैं, जो 19 अगस्त से जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार। ठीक है, फिर MISS केस जो है केसीसी के तहत सहायक गतिविधियों हेतु 2 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण 7% की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। MIS में क्या हो जाता है, MISS मिस कह सकते हैं अपन। इसका मतलब है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। जो है मिस का फुल फॉर्म है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो है 2 लाख तक का जो अल्पकालीन ऋण है उस पर 7% की ब्याज दर लगाई जाती है। फिर शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन यानी PRI, मतलब कोई जो है जल्दी ही अगर पुनर्भुगतान कर देता है तो के तहत समय पर पुनर्भुगतान करने वाले कर्जकों को 3% का ब्याज अनुदान यानी कि छूट दी जाती है। मतलब अगर कोई शीघ्र पुनर्भुगतान कर देता है तो उसको 3% का जो है क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। किसके तहत? जो आपकी MIS KYC के तहत। ठीक है, MISS KYC के जो केसीसी सॉरी KYC नहीं KCC के तहत। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। देखो चिन्ह लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं है, कुछ गलत लगाए हुए हैं कुछ सही लगाए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि नीति आयोग का संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान, मतलब कौन से क्षेत्र ज्यादा अच्छे हैं, कौन से कम विकसित है, कौन किस पर ध्यान देने की जरूरत है, किसको बचा के रखने की जरूरत है। इसके जो है संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। जीवीए निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में सेवाओं को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी नहीं है? ठीक है, कौन सी संबंधित नहीं है ये बताना है। तो नीति आयोग ने संभावित सेवा क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला तो है आपका कौन सा? बचाव का मतलब जो क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहे हैं पहले से उनको बचा के रखो। ठीक है, जिसको डिफेंड कहते हैं। दूसरा जो इसमें आ जाता है तेजी लाना, मतलब थोड़ा सा हल्का है उनमें तेजी लाई जा सकती है, वो दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी है परिवर्तन मतलब जो है आपको जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और चौथा जो है सबसे निचली श्रेणी, जहां पर जो है कुछ उपक्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा जो है देखने की जो है जरूरत है, उसको जो है आप कह सकते हैं अप्रयुक्त श्रेणी। ठीक है, मतलब ये सबसे निचली श्रेणी है। तो ये 4 श्रेणियां नीति आयोग ने संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान करने के बताई है। तो बचाव है, परिवर्तन है, अप्रयुक्त है लेकिन सुधार नहीं है। अपने को पूछा था कौन सी जो है श्रेणी संबंधित नहीं है, तो सुधार संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले, राम उपासक होने के बावजूद चरणदासी पंथ गुरु वंदन की दृष्टि से कबीर पंथ से मिलता जुलता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, चरणदासी जो संप्रदाय है आपका वो जो है सगुण प्लस निगुण दोनों प्रकार का है, सगुण प्लस निर्गुण, जबकि आपका जो कबीर पंथ है, कबीर पंथ सिर्फ निर्गुण पर ध्यान देता है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर अपन बात करें, अगर कोई चीज गलत लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चरणदास जी, इनका जन्म हुआ था डेहरा गांव, डेहरा गांव, और डेहरा गांव है अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, अब जो इसकी चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, कौन सी पीठ है? प्रधान जो पीठ है, इनकी मुख्य पीठ है, वो है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, चरणदास जी का बचपन का नाम, चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? थोड़ा सा डिटेल जान ही लेते हैं, इतना आ गया। तो बचपन का नाम रणजीत था। ठीक है, और चरणदास नाम जो है इनके गुरु का नाम था सुखदेव, सुखदेव, सकदेव भी मिलता कई जगह, और इन्होंने इनका नाम चरणदास रखा था। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात आता है, ये तो गलत होगा। फिर दयाबाई व सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय की कवित्रियां थी, जो महात्मा चरणदास की शिष्याएं थी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और दयाबाई, दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे, नाम आपको ध्यान में रखना है। दयाबाई के ग्रंथ थे दयाबोध और विनय मल्लिका, दयाबोध और विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। ठीक है, सहजोबाई, सहजोबाई जो है इनके 2 सह से ही जो है इनके जो है मतलब सह से शुरू होने वाले 2 ग्रंथ थे। इनके नाम आपके 16 तिथि, सह से हो गया 16 तिथि, और एक सह से और नाम है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। ये दोनों जो है आपकी क्या थी? शिष्या थी, किसकी? चरणदास जी की। तो केवल बी सही है, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी कौन सा आपने क्या पूछा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए गलत और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ चेंज होते हैं आंसर के आने पर, तो मैं आपको जो है सूचित कर दूंगा कमेंट में। फिर राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन कब हुआ, कहां किया जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को झालरा पाटन और झालावाड़ जिले में आता है ये। ठीक है, वैसे जो है ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़ जिले में आता है, तो जिले के हिसाब से ये भी सही है। लेकिन अगर अपन जगह की बात करें तो झालरा पाटन में ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है चंद्रभागा पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की किस शैली में आदमकद चित्रों की परंपरा रही है? तो आदमकद चित्रों का सबसे पहले सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद प्रतिमा बनाई गई थी, किसकी? सवाई ईश्वर सिंह की। और ये जो है किसमें? ढूंढाड़ शैली में, या दूसरा नाम अगर अपन देखें तो अगर ऑप्शन में जयपुर शैली हो तो जयपुर भी अपन उत्तर कर सकते हैं। तो ढूंढाड़ या जो जयपुर शैली आपकी, उसमें आदमकद चित्र जो है उसकी परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 12 खंभों पर टिकी हुई छप्पर की छात वाला मंदिर जिसमें वर्षों से अखंड ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जो है ये सबसे मेन, यहां से उत्तर आपको शायद पकड़ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर है जो है 12 खंभों पर टिकी हुई छप्पर की छात वाला मंदिर जिसमें वर्षों से अखंड ज्योत जो है जलती है? अगर इससे पता नहीं चलता तो मैं आपको बता दूं कि जो है ज्योत से केसर टपकती है। अब बताओ किससे केसर, किससे टपकती है? तो केसर आई माता जो मंदिर है बिलाड़ा में, ठीक है, उनसे टपकती है। ठीक है, आई माता रामदेव जी की शिष्या है। पहले अपन जो है बहुत जो है चर्चा अपन कर चुके हैं क्लासों में, तो इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रामदेव जी की शिष्या थी ये। ठीक है, फिर बात करें दधी माता का मंदिर। ठीक है, दधिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, दधिच ब्राह्मणों की कुलदेवी, ब्राह्मणों की कुलदेवी। ठीक है, सुंदा माता आपको बताइए जालोर वाली, भीनमाल वाली। ठीक है, फिर अपने को ध्यान में यह रखना है कि 12 खंभों पर टिकी हुई छप्पर की छात वाला जो मंदिर है वह है आई माता का मंदिर जो बिलाड़ा जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 8, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी को कौन सा त्योहार वह क्यों मनाया जाता है? तो पहले क्या मनाया जाता है आपका, जैसे आज है कौन सी? कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इससे 4 दिन बाद में कृष्ण जी सबसे ज्यादा किससे जो है रिलेटेड थे? तो सबसे ज्यादा जो है बछड़ों से, गायों से संबंधित थे। तो उत्तर बछ बारस हो जाएगा। और ये संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और इसका दूसरा नाम आपका है वत्स बारस या वत्स द्वादशी। ठीक है, वत्स द्वादशी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, नाम से पता चला होगा बत्स बारस। इसमें जो है माता जो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए क्या रखती है? जो है व्रत रखती है। एक चीज हो सकता है कई बार यूनिक पूछ ले, इसमें महिला जो है चाकू से कटी चीज नहीं खाती है, चाकू से कटी चीज नहीं खाती, कटी चीज नहीं खाती, नहीं खाती है।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले पाबूजी का जन्म स्थान या संबंधित स्थल की बात करें तो कोल्लू है, बिल्कुल सही बात है। कलर चेंज करते हैं। कल्लाजी राठौड़, रुंडेला चित्तौड़गढ़ इनसे संबंधित है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन रामदेव जी की। रामदेव जी सूरत खेड़ा, और सूरत खेड़ा भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रुंडेला भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, फिर आता है गोगो जी का जन्म स्थान ददरेवा है चूरू में। ठीक है, ये इसके सामने है चूरू में। ठीक है, कोल्लू कहां पर है आपका? फलोदी में। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। जो जिस कलर से सुमेलित है, जिस कलर से लिखा गया है सुमेलित है आपस में। पाबूजी कोल्लू से संबंधित है, कल्लाजी रुंडेला से, रामदेव जी सूरत खेड़ा से, गोगा जी ददरेवा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शेखावाटी क्षेत्र में होली का डांडा रोपने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, नाम यहां शेखावाटी से ही उत्तर आ गया आपका, गिंदड़ नृत्य। डांडा रोपना क्या होता है? जैसे शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादातर खेजड़ी पाई जाती है। ठीक है, खेजड़ी पाई जाती है, और खेजड़ी का जो है एक छोटा सा जो डाली या शाखा कह सकते हैं अपन, वो काट कर रोपी जाती है जहां पर जो होलिका दहन होता है वहां पर। ठीक है, और उसको प्रहलाद का रूप दिया जाता है। किसका? प्रहलाद का रूप माना जाता है किसको? डांडा रोपने को। ठीक है, मतलब एक हरी जो है खेजड़ी के वृक्ष की डाली होती है, या फिर जो है एक शाखा होती है जिसको जो है जमीन में गाड़ा जाता है। ठीक है, और उसके जो है आसपास होलिका दहन किया जाता है, और उसको प्रहलाद का रूप माना जाता है, और उसके बाद गिंदड़ नृत्य किया जाता है। और एक चीज जो आप ध्यान में रख लेना, इजी चीज है, आपको याद होनी चाहिए कि गिंदड़ में जो महिला जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा महिलाओं का स्वांग रचा जाता है। ठीक है, स्वांग भी बहुत रचा जाता है, महिलाओं का स्वांग रचा जाता है, जिनको गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गणगौर। कई बार इजी गलत कर देते हो आप, तो आपको ध्यान में रखना, क्या कहते हैं उनको? गणगौर कहते हैं। ठीक है, और स्वांग भी इनसे ही संबंधित आपको ध्यान में रखना है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का है। कहां का है? मारवाड़, जोधपुर के आसपास का, और ये होली के बाद में किया जाता है, होली के बाद शुरू होता है ये। ठीक है, अग्नि नृत्य कतरियासर, और कतरियासर बीकानेर में, आपको बताइए बीकानेर। और ये जसनाती संप्रदाय से हजारों बार आया हुआ क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो ये एक थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वरदास बारट की नहीं है? ठीक है, ईश्वरदास बारट की रचना हरिरस है, देवयान है, निंदा स्तुति है। ये तीनों है। इसके अलावा जो है ईश्वरदास बारट जो है, इनकी कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूं ताकि याद रहे आपको। हाला झालारी कुंडलियां, ये नाम आपने सुना होगा, हाला झालारी कुंडलियां, ये भी जो है किसकी है? ईश्वरदास बारट की है, कुंडलियां। ठीक है, इनके अलावा एक जो है राव कैलाश, ये रचना भी इन्हीं की है। ठीक है, गरुड़ पुराण ये रचना भी इन्हीं की है, और एक सभा पर्व ये रचना भी इन्हीं की है। इनके अलावा ये तीन रचनाएं हरिरस, देवयान और निंदा स्तुति, लेकिन चेतमान खां जो है इनकी रचना नहीं है। ये आपकी चारण जो है रेवंत दास की, या रेवंत दास चारण, रेवंत दास चारण, रेवंत दान भी हो सकता है, दास भी हो सकता है। उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 2, ईश्वरदास बारट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन एक अनोखा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक पंखयुक्त हाथी की प्रतिमा थी, जो अपने चारों पैरों और सूंड में 5 छोटे छोटे हाथी लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है? मतलब पंखयुक्त एक हाथी है, पंख लगा हुआ हाथी है, उसके जो है चारों पैर और सूंड में भी छोटे छोटे 5 हाथी है। और ये आपका जो है शाहाबाद दुर्ग जो 12 जिले में उसमें होता है, उसके जो है प्रवेश द्वार पर था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खंडार का किला जो आपका कहां पर है? सवाई माधोपुर में खंडार का किला है। ठीक है, जूना किला जो है आपका अभी बाड़मेर में एक, ठीक है, एक जूना किला आपका कहां पर है? एक आपका डूंगरपुर में है। ठीक है, और एक जूनागढ़ जो आपका बीकानेर में, जूना दुर्ग, बाड़मेर, जूना किला, ठीक है, एक डूंगरपुर में है, और एक आपका जूनागढ़ जो है कहां पर है? बीकानेर में। कांकनवाड़ी का किला अलवर में है, और इसको ध्यान में रखना, आपका सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। किसके? जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, उनके द्वारा निर्मित है कांकनवाड़ी का किला। इसका उत्तर हो जाएगा शाहाबाद दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पर्वतीय गीत पटेलिया, बिछियो और लालर आदि को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये सारे मेवाड़ क्षेत्र के जो है क्या है? मेवाड़ क्षेत्र के सारे लोकगीत है, और ये मांदल जो वाद्य यंत्र है उसके साथ गाए जाते हैं। किसके साथ? मांदल वाद्य यंत्र के साथ।
अब क्वेश्चन नंबर 14 से अपन अगली जो क्लास होगी ना अलग से लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, अपन जस्ट इससे आगे चलते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन को स्किप करके, ठीक है। अब जो 20 क्वेश्चन बीच के थे वो साइकोलॉजी के थे, जो अपन जो अलग से क्लास में देखते हैं हमेशा साइकोलॉजी को, और इसको भी अलग क्लास में देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं, और यहाँ पर 10 करंट के क्वेश्चन आएंगे, बाद में जो है राजस्थान जीके के वापस क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आप वापस भूल रहे हो कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने चैनल को, नए स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहले हम विचार कर लेते हैं। 21 जुलाई 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे श्री राम कलपाती राजेंद्रन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के ये 43वें जो है चीफ जस्टिस है, 43वें जो है आपके जो है चीफ जस्टिस है या मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन? श्री राम कलपाती राजेंद्रन, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना 21 जुलाई 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे श्री राम कलपाती राजेंद्रन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है। जो आपके राज्यपाल हैं हरिबाबू जो आपके वागड़े हैं, उन्होंने इसको क्या दिलाया, उनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एक जो अपने को ध्यान में रखना, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एम श्रीवास्तव की जगह ली है। एम श्रीवास्तव इनकी जगह ली है, ठीक है। न्यायमूर्ति जो है KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें, बिल्कुल नहीं 43वें, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। फिर 25 सितंबर 2026 तक न्यायमूर्ति KR श्रीराम राजस्थान जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे, तो ये गलत है। ये सितंबर 2025 तक मात्र 69 दिनों के लिए बने हैं। सितंबर 2025 तक 69 दिन के लिए ही बने हैं, 69 दिन के लिए ही बने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट नीचे नहीं जा रहा, केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 केवल ए ही सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि 17 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर RPSC की सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। बिल्कुल 1+10 कर दिया है, अध्यक्ष सहित टोटल 11 हो जाएंगे। पहले 1+7 था, ये 2011 से प्रभावित था, अब जो है 1+10 कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। RPSC की सदस्य संख्या में वृद्धि हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग जो सेवा शर्त है आपकी जो विनिमय 1974 है, उसके विनिमय जो 1 के उप विनिमय 3 में संशोधन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो है कथन आपका, इसको ध्यान में रखना। तो ए और बी दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के एक और को छोटा करना पड़ेगा, इतना कर लेते हैं। राजस्थान के बजट जो है 2025-26 के अनुसार हरित बजट शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन सा सही है? जो हरित बजट है उसमें कौन कौन सा सही है? 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाएगा, तो ये गलत है। सिर्फ 150 करोड़ रुपए के प्रावधान से ये किया जाएगा। कितने? 150 करोड़ के प्रावधान से, ठीक है। फिर बात आती है राजस्थान के लघु एवं सीमांत किसानों के बैलों से खेती करवाए जाने पर जो है आपका 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो यह भी आपकी गलत है। 30,000 रुपए जो है प्रति वर्ष राशि जो है प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो ए और बी सही है, सी गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो केवल सी सही है इसमें, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहां की जाएगी? तो सांगानेर जयपुर में जो है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इन खेलों में राजस्थान ने 1 स्वर्ण प्लस 5 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 19वां स्थान प्राप्त किया, तो गलत बात है। 19वां स्थान तो प्राप्त किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो है रजत यानी कि सिल्वर प्लस 5 कांस्य जीते, ना कि गोल्ड जीता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक पेन केक सिलोट में जीते हैं और 5 जो कांस्य पदक है वो सारे इसी में जीते हैं इन्होंने, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन खेलों में राजस्थान की बीच कबड्डी पुरुष वर्ग टीम ने स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण तो जीता ही नहीं है, रजत जीता है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी गलत है, केवल बी सही है। क्या है? केवल बी सही है, क्योंकि 1 रजत और 5 कांस्य के साथ 19वां स्थान प्राप्त किया है, और पेन केक सिलाट में सबसे ज्यादा 5 कांस्य पदक जीते हैं, और जो है पुरुष वर्ग की जो कबड्डी टीम है इन्होंने रजत पदक जीता है, ना कि स्वर्ण, तो केवल बी सही है,
और ये क्वेश्चन आपका आज जो है कलाम वाले डिलीट करेंगे, कारण कि केवल बी ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी 39वां क्वेश्चन बोल रहा है 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसके संबंध में 2 कथन दिए जा रहे हैं, कौन सा सही है वो आपको बताना है। सबसे पहली बात तो राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, कौन सा बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पटेल को मिला है, उनकी कृति अंतरसरे आंगणे के लिए, तो गलत बात है। कैसे गलत है अभी दिखाते हैं, पहले अगले कथन पर चलते हैं फिर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा साहित्य जो पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को उनकी कृति पखेरुवन नी पीरा के लिए दिया गया है, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है। गलत कैसे हुआ, थोड़ा छोटा करते हैं। गलत इसलिए हुआ कि इन्होंने बात तो सही लिखी है, ठीक है, जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो भोगीलाल पटेल को मिला है और जो आपका युवा साहित्य पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को मिला है, लेकिन कृतियां अलग लिख दी। अंतरसरे आंगणे तो पूनम चंद गोदारा की कृति है और पखेरुवन नी जो पीरा है, ठीक है, ये कृति आपकी भोगीलाल पटेल की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों के दोनों गलत, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ए व बी दोनों सही नहीं है, ठीक है। कृतियां उल्टी लिख दी। 4 जून को जयपुर में आयोजित 7R कॉन्क्लेव की थीम क्या थी, तो देखो सबसे पहले फ्यूचर सिटीज नाम ध्यान रखना है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर जो है सस्टेनेबल जो है रिलीजियंट एंड थ्राइविंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रिलीजियंट एंड थ्राइविंग, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान जो है 30 जुलाई 2025 तक में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन से होते हैं, फ्लैगशिप कार्यक्रम जो आपके जो मतलब जनता जो होती है आपकी या जो आपके नागरिक होते हैं उनका जीवन स्तर सुधारने वाले। कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है ये भूजल विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, भूजल विभाग द्वारा। वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियों को वापस पुनर्जीवित करने के लिए, परंपरागत विधियों को जीवित करने के लिए, ठीक है। और ये आपकी फ्लैगशिप योजना है बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये भी आपकी एक फ्लैगशिप योजना है। मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग द्वारा, और ये भी आपका क्या है, एक फ्लैगशिप योजना। लेकिन वंदे गंगा जल संरक्षण जो आपकी फ्लैगशिप योजना नहीं है, और ये आपकी जो है जल संरक्षण से संबंधित है। जल संरक्षण और प्लस में जो है आपकी जो है ये कुछ दिनों के लिए ही चलाई गई थी जून में, और प्लस में जो है आपका जल जो स्रोत है उनकी सफाई से संबंधित है, कि सफाई से संबंधित है, कुछ दिनों के लिए ही चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, नई दिल्ली में आयोजित 23वीं सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मनिनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो मनिनी कौशिक जो है आपकी किस से संबंधित है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 50 मीटर राइफल प्रोन से संबंधित है, और इन्होंने एक जो है क्या बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMSCL को वर्ष 2025 का एलिटस स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। RMSCL को ई उपचार और ई आयुष जैसे सॉफ्टवेयर विकसित करके तथा तकनीकी नवाचार करने हेतु जो है एलिटस जो है स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो ये दोनों कथन सही है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व बी, दोनों सही कथन। फिर आते हैं आपके राजस्थान जीके के कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले कानड़ दे प्रबंध के अनुसार किसने लिखी कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ ने, ठीक है। इसके अनुसार जो विश्वासघाती दहिया सेजवाल विक्रम था उसका वध किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर हिरादे होगा, क्योंकि आरपीएससी जो है फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन अभी आया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, और आरपीएससी ने अपनी फर्स्ट जो आंसर किया उसमें ए माना है, लेकिन जो है झट्टियापल्ली जो है इसको जो है झटियापाली को जो है कौन गूगल आंसर मान रहा है, ठीक है। तो आपको जो है कमेंट करना है। वैसे मैं कमेंट जो है जो कलाम के ऑफिशियल आंसर के आते ही बता दूंगा कि कौन सा उत्तर होगा इसका, लेकिन हिरादे आपको ध्यान में रखना है। जो है पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखी थी, और दहिया सहजवाल विक्रम इसका वध किसने किया, हिरादे। क्वेश्चन नंबर 45,
हमीरदेव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। जब जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था ना रणथंभौर पर, तब हमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण के बाद हमीर ने धर्म सिंह को नया सैन्य अधिकारी नियुक्त किया, तो ये गलत बात है। ठीक है, धर्म सिंह को नहीं करके जो है किसको किया था, जो एक नाम ध्यान में रख लेना, भीम सिंह थे, वो मारे गए थे किसमें, हिंदुवाट के युद्ध में, और भीम सिंह का भाई था भोज, उसको जो है नया सेनापति या नया सैन्य अधिकारी नियुक्त किया। भीम सिंह मारा गया था कब, भीम सिंह हिंदुवट के युद्ध में मारा गया, हिंदुवट के युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। और फिर जो है ये मारा गया भीम सिंह, तो जो हमीर थे उन्होंने इसका जिम्मेदार जो है धर्म सिंह को बताया और इनको हटाकर जो है भोज को नया सैन्य अधिकारी नियुक्त किया। तो केवल एक सत्य है इसमें, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आहड़ सभ्यता के संबंध में जो है सत्य कथन बताना है। आहड़ सभ्यता स्थल के संबंध में सत्य कथन बताओ। यहां से उल्टी तपाई से निर्मित मर्द भांड मिले हैं, बिल्कुल उल्टी तपाई से निर्मित मर्द भांड मिले हैं। यहाँ कृष्ण लोहित, कृष्ण लोहित मतलब होता है काला लाल, काले या लाल, ठीक है, काला लाल रंग से मर्द भांड की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल कृष्ण लोहित या फिर काले लाल रंग की मर्द भांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आदिवासी भवनों की नींव में शिष्ट पत्थर यानी कि काला पत्थर, शिष्ट पत्थर होता है, काला पत्थर उपयोग करते थे, बिल्कुल सही बात है। और धूप में पकाई ईंटों का भी प्रयोग होता था, लेकिन वो होता था घर बनाने में, धूप में पकाई ईंटों का, लेकिन नींव में काला पत्थर देते थे, ईंटों का प्रयोग। ठीक है, तो ये तीनों सही है। फिर है आहड़ ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता स्थल था, तो बिल्कुल नहीं था, ये ग्रामीण सभ्यता स्थल था। कौन सा, ग्रामीण, तो ये गलत है, ए बी सी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। घटियाला शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। 1861 में बाउक ने जो है रोहिंस कूप लेख उत्कीर्ण करवाया। घटियाला शिलालेख का दूसरा नाम क्या था आपका घटियाला शिलालेख का, रोहिंस कूप लेख, और ये 1861 में उत्तीर्ण कराया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाउक का भाई था जिसका नाम था आपका कौन, बाउक का भाई कुकुक, इसके द्वारा ये जो है निर्माण करवाया गया था, तो यही असत्य हो जाएगा। राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण इसी अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, घटियाला अभिलेख के अनुसार कुकुक ने तमणी, वल, अज आदि क्षेत्रों के निवासियों का अनुराग अर्जित किया, बिल्कुल सही। शिलालेख के अनुसार प्रतिहार शासक कुकुक ने जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया, ये भी बात सही है, लेकिन पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित का जो है चौहान शासकों का काल क्रमानुसार के अनुसार सही व्यवस्थित करो। चंदनराज 9वीं शताब्दी में था, मतलब 8वीं के आसपास, तो सबसे पहले चंदनराज ही आएगा। ठीक है, चंदनराज के बाद में कौन आएगा, तो चंदनराज बी सबसे पहले, तो देखो ऑप्शन से करते हैं, बी सबसे पहले, ये रहा बी, ये दो कैंसिल हो गए। बी के बाद तो सी ही आएगा, बी के बाद तो सी आएगा, दोनों में बी के बाद सी है, तो सबसे पहले बी और फिर विग्रह राज द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ए और डी की। दुर्लभ राज द्वितीय और वाकपति राज। दुर्लभ राज जो है आपका ये 998 में था, ठीक है, और आपका वाकपति राज 1026 में था, और ये जो है 998 तक था, मतलब इसके बाद में दुर्लभ राज बना था। तो फिर आएगा ए और फिर आएगा डी, BCAD। कौन सा, BCAD जो है इसका उत्तर हो जाएगा, BCAD ऑप्शन नंबर, BCAD कौन से में, एक मिनट, BCAD ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का सूबेदार रहते हुए, बिहार का सूबेदार कब जो है 1890 में जो है, सॉरी 1590 में, 1800 याद आ गया, 1500 जो है 84 में, शायद 1584 या 80 के आसपास जो है इनको नियुक्त किया गया था, डेट याद नहीं आ रही है मेरे को, शायद 80 के आसपास किया गया था। ठीक है, फिर बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने सर्वप्रथम खड़गपुर के संग्राम सिंह को परास्त किया, बिल्कुल सही बात है। मान सिंह ने बिहार की सूबेदारी के दौरान रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मानपुर नगर बसाया बिहार में। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है, इसमें ए व बी दोनों सही है। फिर आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन जो है अगले क्लास में देखेंगे। खेरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने की, तो महारावल लक्ष्मण सिंह, और ये डूंगरपुर के थे। कहां के, डूंगरपुर के। इन्होंने जो है खेरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता की, और यहाँ पर जो है विद्रोह हुआ ही
नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने। 30 क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में कर लिए। साइकोलॉजी और अन्य क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।